Dear students, my name is Engineer On Abbas. I am here to teach the course of Mathematics class 9th and class 10th. मैं आपको इस अपने चैनल मैथ मैग्नेट की तरफ से वेलकम करता हूं। इस चैनल पे प्योरली मैथमेटिक्स के रिलेटेड आपको इंतहाई हेल्पफुल मटेरियल मिलने वाला है, जो कि आपके लिए एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्पफुल होगा। हर किस्मी कंसेप्ट को मैं इधर आपके सामने रखूँगा ताकि आपका जो कंसेप्चुअल स्टडी है वो बिल्ड हो, ये ना हो कि रट्टा सिस्टम। तो आज हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 4.2 के चंद सवाल करेंगे। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और इसका 2 पार्ट हैं, एक पार्ट ये है और एक ये, और क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे। अगर टाइम मिला तो क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी लेक्चर में ही करवाऊंगा। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, इफ़ अगर a + b = 10, a + b 10 के बराबर हो, a - b 6 के बराबर हो, यानी 6 के बराबर हो, तो मालूम कीजिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर किसके बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। मैंने पहले कहा था, इससे पिछला लेक्चर मैंने सिर्फ फार्मूलाज के ऊपर दिया है। अगर आपने मेरा लेक्चर वो नहीं सुना तो इसके ऊपर ना आइएगा, काइंडली पहले वो लेक्चर सुने, फिर आपको ये लेक्चर इंतहाई आसान लगेगा, आप ये क्वेश्चन खुद करोगे। मैंने पहले कहा था फार्मूलाज इस चैप्टर की रूह हैं पढ़े। अगर आपने वो सही तरीके से ना याद किए तो फिर आपके लिए इसको हल करना बड़ा मुश्किल होगा। तो अब देखना क्या है, मैंने मालूम करना है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। पिछले लेक्चर में मैंने फार्मूला नंबर 9 करवाया था, जिसमें मैंने कहा था a + b होल का स्क्वायर माइनस प्लस a - b होल का स्क्वायर, मैंने कहा था 2 × a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर के बराबर है। अगर आपको याद हो तो ये फार्मूलाज इंतहाई अहम है, इसके बगैर आप आगे चल ही नहीं सकते। अब देखो, हमें मालूम करना था a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हमें वो फार्मूला चाहिए जिसमें से हमें ये मिल जाए, और हमारे पास वैल्यूज कौन सी दी हुई हैं, वैल्यूज सिर्फ ये दी हुई हैं। इन्हीं वैल्यूज को इस्तेमाल करके हमें ये मिले। बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही? यानी वैल्यूज इन्हीं को इस्तेमाल करें, इन्हीं को इस्तेमाल करें और ये वाली चीज़ हासिल कर लें। वो फार्मूला हमें ढूंढना होगा। वो मैंने 10 फार्मूलाज करवाए थे, उसमें फार्मूला नंबर 9 ये था कि अगर आपके पास a + b होल का स्क्वायर है प्लस a - b होल का स्क्वायर है, वो बराबर होगा 2 × a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब इधर देखें, अब मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज ये चीज़ थी a + b, यस इसकी ज़रूरत है मुझे, इधर a - b इसकी ज़रूरत है। अच्छा, इसमें देखो, अब अगर मैं ये वैल्यूज़ पुट करता हूँ तो ये लेना मेरे लिए इंतहाई आसान होगा। इसका मतलब है मैंने वो फार्मूला भी ढूंढ लिया जिसके ज़रिए मैं इसको मालूम कर सकता हूँ। अब इसी फार्मूला के थ्रू हम इसको मालूम करेंगे। सॉल्यूशन इसका करने जा रहा हूँ, इसका हल करने जा रहा हूँ। इस फार्मूला को लिखूँगा a + b होल का स्क्वायर प्लस a - b होल का स्क्वायर बराबर है 2 × a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हम जानते हैं हमारे पास क्या है, a + b 10 के बराबर है, तो a + b की वैल्यू 10, ऊपर क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर दर्ज कर दो। a - b किसके बराबर है, 6 के, इसका स्क्वायर कर दो, इज इक्वल टू 2 × a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर, ऑल ऑफ द स्टूडेंट नो दैट 10 स्क्वायर इज 100 प्लस 36 इज इक्वल टू 2 × a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। 100 और 36 136 होता है
इज इक्वल टू 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अच्छा जी, हमें चाहिए क्या था? हमें चाहिए था ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये 2 उसके साथ नहीं चाहिए था। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर लेके आता हूँ और हल करता हूँ। मैं इसको लिखता हूँ 136, इधर क्या है मेरे पास 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही चीज़ मैंने लिख दी। मुझे क्या चाहिए? सिर्फ ये वाली चीज़ चाहिए। मैं इधर भी 2 से डिवाइड कर दूंगा और इधर से भी 2 से डिवाइड कर दूंगा। ये क्या होगा? 2 6 आर 12, 1 2 8 आर 6। तो मेरे पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 68। यही मुझे रिक्वायर था, यही मुझे रिक्वायर था। ठीक है। अच्छा जी, अगर आप क्वेश्चन को मज़ीद खूबसूरत करना चाहते हैं ना, मेरे पास तो जगह की शॉर्टेज थी, मैं नेक्स्ट में वही तरीका अपनाऊंगा जिससे आपका क्वेश्चन थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, इसमें 2 मैं हिस्से कर देता हूं ताकि मैं उसी तरीके से लेके चलूं। आपने भी इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से लेके चलना है ताकि आपका क्वेश्चन ज़्यादा इम्प्रेसिव लगे। अच्छा जी, इसमें मेरे पास क्या है? इसमें मेरे पास a प्लस बी गिवन है, a माइनस बी गिवन है और मुझे मालूम करना है a प्लस बी। ठीक है, और सॉरी ए बी मालूम करना है। तो इसके लिए फार्मूला नंबर 10 मैंने करवाया था, अगर आपको याद हो, a प्लस बी होल का स्क्वायर, दरमियान में माइनस a माइनस बी होल का स्क्वायर, जो कि 4ab के बराबर था। अगर आपको याद आया हो, ये फार्मूला करवाया था, फार्मूला नंबर 9। उधर प्लस आएगा तो 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, माइनस आएगा तो 4ab आता है। तो इधर से हम ए बी मालूम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू भी गिवन है और a माइनस बी की वैल्यू भी गिवन है। तो इसको करने का तरीका जो होगा, आपने क्या करना होगा? पहले लिखना होगा गिवन डाटा। इससे पहले आप लिखोगे गिवन डाटा या गिवन दैट। क्या गिवन है आपको? ये गिवन है a प्लस बी इज इक्वल टू 5, a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 17। अच्छा, आपको फाइंड क्या करना है? ए बी फाइंड करना है। उसके बाद इसका लिखो फार्मूला। फार्मूला कौन सा लगता है इसके ऊपर? मैंने अभी बताया है, ए प्लस बी होल का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ये फार्मूला लगता है। अब इसका सोल्यूशन की तरफ बढ़ जाओ। अब इसका सोल्यूशन, ये थोड़ा इंप्रेसिव तरीका है, बाकी गलत वो भी नहीं है, वो थोड़ा जगह की शॉर्टेज थी, वरना मैं इसकी तरीके से ही करवाता। आपने उसको भी इस तरह करना, ये वाला प्रोसेस मैंने उधर नहीं करवाया, आपने भी उधर ये कर लेना है। अब नेक्स्ट क्या होगा? जस्ट इस फार्मूलाज में, इस फार्मूले में ये वाली वैल्यूज पुट कर दो, आपके पास ए बी आ जाएगा। अब इसमें a प्लस बी की वैल्यू 5 है, इसका स्क्वायर पहले पुट किया जाएगा, 5 का स्क्वायर, और दरमियान में क्या है? माइनस, फिर a माइनस बी की क्या है मेरे पास? 17 का अंडर रूट, इसका फिर स्क्वायर है, इज इक्वल टू 4ab है। बड़ा ऐसा है ना, 4ab। नाउ अब अगर देखें 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, माइनस 17 इज इक्वल टू 4ab। 17 इसमें से जाएगा, बाकी बचेगा 8 इज इक्वल टू 4ab। 4 इधर भी डिवाइड करें, 4 इधर भी डिवाइड करें, तो ये कितना आ जाएगा? 2। तो आपके पास इम्प्लाइज दैट आपके पास ab इज इक्वल टू 2। ab किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर आ गया, यानी इससे कट हुआ तो ये 2 आ गया। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, जस्ट फार्मूलाज के ऊपर फोकस करो और उसके बाद आप कैच करते जाओ इस पूरे चैप्टर को। नेक्स्ट हमारे पास है पड़ा क्वेश्चन नंबर 3, क्वाइट इंटरेस्टिंग। इसमें 3 टर्म्स आ गई। 3 टर्म्स वाला मैंने एक फार्मूला करवाया था और ये इंतहाई अहम सवाल भी हैं पड़े। 3 टर्म्स आ गई, m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 10। कितना है? इज इक्वल टू 10। 10 के बराबर है mn प्लस np प्लस mp बराबर है 27, 27 के बराबर। हमने मालूम ये करना है। अगर आपको याद हो, इससे पिछला लेक्चर, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, पिछले लेक्चर से हर चीज मैं ले रहा हूं। पिछला लेक्चर इंतहाई आसान तरीके से मैंने समझाया है
उसी से हर चीज़ एक्सट्रैक्ट होकर इधर यूज़ हो रही है, उसको आप लाजमी सुनिएगा, उसके बगैर ये होना मुश्किल है। अब हमारे पास इसमें भी वही तरीकाकार, गिवन दैट क्या दिया गया है, आपको दिया गया जो है आपके पास, एक आपके पास m प्लस n प्लस p दिया हुआ है, m प्लस n प्लस p कितना दिया हुआ है 10, और क्या दिया हुआ है mn प्लस np प्लस mp, mn प्लस np प्लस mp is equal to 27. You have to find that m square plus n square plus p square is equal to क्वेश्चन मार्क, यानी आपने इसको मालूम करना है। अच्छा जी, अब सोचना ये है कि ये कैसे आएगा, ये थोड़ा उनसे थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या है, हमारे पास 3 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। इसका फार्मूला मैं इधर लिख लेता हूं। 3 टर्म्स हैं, इसका फार्मूला मेरे पास कौन सा होगा, a प्लस बी प्लस सी होल के स्क्वायर वाला फार्मूला। याद आया कुछ? हमने क्या किया था, 3 अगर टर्म्स हो उसका स्क्वायर हो, ये वो वाला फार्मूला इधर लगेगा। देखो इसमें क्या होता है, फिर उसमें पहले का भी स्क्वायर आ जाता था, फिर दूसरे का भी स्क्वायर आ जाता था, तीसरे का भी स्क्वायर, फिर 2 इंटू ए बी, पहला और दूसरा मल्टीप्लाई होता था, फिर 2 इंटू दूसरा और तीसरा हम मल्टीप्लाई करते थे, कौन से बी सी, फिर हम क्या करते थे, फिर 2 लगाकर आखिरी और पहले को मल्टीप्लाई करते थे, सी ए या ए सी भी लिख सकते हो। ये मेरे पास फार्मूला था। इसी फार्मूले इधर क्या हो रहा है, हमारे पास इधर हो रहा था ए बी सी यूज हो रहा था, इधर एम एन पी यूज हो रहा है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। इधर एक्स वाई जी भी यूज हो सकता है, इधर और कुछ भी यूज हो सकता है, पी क्यू आर भी यूज हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं, फार्मूला यही लगेगा। अब इसी फार्मूले की मदद से हम इसे हल करने वाले हैं। अगर आप इसको एम एन पी के अकॉर्डिंग फार्मूला लगा दो, ये फार्मूला उसी के अकॉर्डिंग लगा दो, मैं अच्छा एम एन पी के अकॉर्डिंग लगा देता हूँ। फार्मूला आपके पास क्या होगा, फार्मूला क्या होगा, एम एन पी है, जहाँ ए बी सी है वहाँ एम एन पी आ जाएगा, बस यही फार्मूला है। एम एन पी होल का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर तीनों का स्क्वायर, 3 टर्म्स हो, होल का स्क्वायर हो, पहले का भी स्क्वायर लेते हो, दूसरे का भी, तीसरे का भी, इधर m का स्क्वायर लोगे, n का स्क्वायर लोगे और p का स्क्वायर लोगे, m का स्क्वायर n का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर लोगे। उसके बाद क्या करना होता है, 2 लगाना होता है, पहले 2 को मल्टीप्लाई करना होता है, m n को, m n मल्टीप्लाई होंगे, फिर 2 लगा के दूसरे और तीसरे को n p को मल्टीप्लाई करना होता है, फिर 2 लगा के फिर किसको मल्टीप्लाई करना होता है, आखिरी और पहले को, यानी पी एम या एम पी, एक ही बात है। अब इधर देखो, इसका सोल्यूशन अब करूंगा मैं। आपको क्या चाहिए, आपको ये वाला पोर्शन चाहिए, ये वाला। अच्छा, हमारे पास अब इधर देखिएगा, हमारे पास क्या है पड़ा, m प्लस n प्लस पी होल का स्क्वायर है, m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2np प्लस 2mp है। तो हमें मालूम क्या करना है, ये मालूम करना है, बाकी की वैल्यूज़ पुट करनी है जो हमें गिवन है। तो मैं इसको थोड़ा मज़ीद हल कर लेता हूँ। mn प्लस p होल का स्क्वायर अगर मैं इस तरह कर दूँ, m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, इन दोनों में से, इन तीनों में से 2 कॉमन आता है, mn प्लस np प्लस mp, ये मेरे पास आ गए। अब इधर क्या करूँगा मैं, जो वैल्यू मेरे पास m प्लस n प्लस p की वैल्यू है, इधर पुट कर दूँगा, 10 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू मुझे मालूम करनी है, ये मेरे पास नहीं है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, इधर 2 लगा के इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, 27 है, तो 27 मैं इधर पुट कर दूंगा। इसी चीज़ को, इसका अगर मैं स्क्वायर खोलूं तो मेरे पास क्या आता है, 100 आता है, ये m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 54, ये 54 इधर आ जाएगा। मैं इसी स्टेप को, इसी चीज़ को यहाँ करने वाला हूँ। अगर आप देखें, ये 54 उधर जाएगा, 100 में से 54
माइनस होगा, बाकी क्या बचेगा, m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। ये इसमें से चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 6 और 3, 6 और 4 सॉरी 46 m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। हमें क्या चाहिए था, यही चाहिए था। हैंस लिहाजा हैंस m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर आपके पास किसके अलावा किसके बराबर आ गया 46। इसी एक्सरसाइज इसी से अगला जो हमारे पास जो 5वां सवाल है वो करते हैं। 5वें सवाल बिल्कुल सेम इसी तरह यही फार्मूला लगेगा, फार्मूला वही लगेगा, a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर बराबर है a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या ac एक ही बात है। तो a b c था, इधर x y z आ गया, पहले m n p आ गया था, इससे कोई इशू नहीं है, फार्मूला वही लगेगा। अब इधर लिखोगे गिवन दैट जो आपको दिया गया है। मैं इसके 2 पोर्शन बनाता हूं ताकि मैं सवाल मेरा सही तरीके से इस पूरे बोर्ड पे आ जाए। गिवन दैट क्या है आपको, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ और एक ये दिया, और ये मालूम करना है, सॉरी x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 12 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 64। यू हैव टू फाइंड एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जेड एक्स, ये आपको मालूम करना है। फार्मूला वही लगेगा, हम एक्स वाई जी के अकॉर्डिंग फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला मेरे पास क्या होगा, एक्स वाई जी के अकॉर्डिंग एक्स प्लस वाई प्लस जी होल का स्क्वायर बराबर होगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस 2 वाई जी, ठीक है, प्लस 2 जेड एक्स या एक्स जेड एक ही बात है, 2 एक्स जी। ये जी होगा, ये 2 होगा, जी में मैंने दरमियान वो लगाया हुआ, ठीक है। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। अब इसका सोल्यूशन करेंगे हम, इसी का सोल्यूशन इधर हल करेंगे, यानी इसको हल करने जा रहे हैं। हमने क्या मालूम करना है, हमने इसमें से एक्स वाई वाई एक्स वाई जेड और एक्स जेड मालूम करना है, या जेड एक्स एक ही बात है, इसमें कोई ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। इसको मज़ीद थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूँगा, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल का स्क्वायर। इस साइड पे मैं थोड़ी मैनिपुलेशन करूंगा, इस साइड पे मैं थोड़ी शफल करूंगा चीज़ों को अपने मकसद पे आने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव पे आने के लिए। मुझे इनमें से ये चाहिए, एक्स वाई चाहिए, वाई जेड चाहिए और एक्स जेड या जेड एक्स। तो मेरे इस 2 के साथ वास्ता नहीं है, इन सारों के पास 2 है तो मैं इनसे कॉमन ले लूँगा। तो मैं इधर क्या करूँगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर, इन सारों के पास 2 था, मैं इससे ले लेता हूँ क्योंकि मेरा इससे वास्ता है, 2 के साथ वास्ता नहीं है। 2 इंटू एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स या एक्स जेड एक ही बात है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर आप दोबारा देखें, हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या थी, आपके पास 12 थी, 12 पुट कर दो, उसके ऊपर स्क्वायर है। इसकी वैल्यू क्या थी, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या थी, 64 थी, 64 पुट कर दो, प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अच्छा जी, ये हमारे पास 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। ये 64 इधर आएगा, माइनस का 64 हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अच्छा जी, 64 इसमें से जाएगा 0, 80 आ जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। आपको सिर्फ ये चाहिए, उसके साथ ये 2 नहीं चाहिए, ऐसा है ना। आपको क्या चाहिए, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही चाहिए, 2 तो नहीं चाहिए। 2 से इधर भी तकसीम कर दो और 2 से इधर भी तकसीम कर दो, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, कितना आ जाएगा 40। तो आपके पास एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स
किसके बराबर आ गया 40, दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। हैंस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर है 40 के। मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने सवाल समझाए हैं ये आपको इंतहाई अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। फिर भी मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर इस लेक्चर से पहले मेरा आपने पहला लेक्चर नहीं सुना तो काइंडली उसको लाजमी सुन लीजिएगा, क्योंकि अगले जितने भी आपके पास एक्सरसाइजेज आने वाली हैं या क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई आपको मसला है इसमें, मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। क्या इम्प्रूवमेंट आ सकती हैं, मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, डिज़र्विंग स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।